बिहार और पूर्वांचल के जो लोग खाड़ी देश में रहते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बार फिर उड़ान सेवाएं शुरू होने की कवायद तेज हो गई है। इसी के तहत डीजीसीए द्वारा एयरपोर्ट के लाइसेंस को अपग्रेड किया गया है। एयरपोर्ट का एरोड्रम लाइसेंस केवल दिन में लैंडिंग वाले फीचर से अपग्रेड होकर हर मौसम और रात में लैंडिंग वाले फीचर में हो गया है। कहने का मतलब है कि यहाँ फ्लाइट अब रात में और खराब मौसम में भी लैंड कर सकेंगे। इस खुशखबरी को कुशीनगर के डीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी शेयर किया है। दरअसल इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद से एक उम्मीद जगी थी कि यहाँ से उड़ान शुरू हो जाएगी, लेकिन यह केवल एक सपना बनकर रह गया। हालांकि यहाँ से कुछ दिन तक दिल्ली की फ्लाइट की उड़ान शुरू हुई थी, लेकिन बाद में उसे भी तकनीकी समस्या का हवाला देते हुए बंद कर दिया गया। कोविड प्रोटोकॉल में छूट के बाद मार्च 2022 में वियतनाम से बौद्ध भिक्षुओं को लेकर एक फ्लाइट लैंड की थी, लेकिन यही अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहाँ की अंतिम फ्लाइट रह गई। यह एयरपोर्ट केवल बड़े नेताओं के आने और जाने का मात्र साधन बनकर रह गया। डीजीसीए द्वारा लाइसेंस अपग्रेड करने के बाद एक बार फिर यहाँ से उड़ान की उम्मीद जाग गई है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। हालांकि कुशीनगर एयरपोर्ट से फ्लाइट के लिए खाड़ी देशों यानी कि सऊदी अरब, यूएई, कतर आदि के लिए अभी तक कोई निश्चित तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह सरकार की योजना में है। साल 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि कुशीनगर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होते ही खाड़ी देशों के लिए भी फायदेमंद होगा। आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सिवान और गोपालगंज के लोग रोजगार के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं। एक सच ये भी है कि सिवान और गोपालगंज के लोग पहले हवाई यात्रा के लिए मुख्य रूप से पटना या गोरखपुर जैसे दूर के हवाई अड्डों पर निर्भर थे। कुशीनगर हवाई अड्डा शुरू होने से इन जिलों के लिए एक नजदीकी विकल्प बन जाएगा, जिसके जरिए दिल्ली, लखनऊ, बोध गया जैसे शहरों तक पहुंच आसान हो जाएगी। अगर दिल्ली जाते हैं तो वहां से खाड़ी देश की फ्लाइट पकड़ सकते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2008 में कुशीनगर आई बसपा सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने पर्यटन सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुशीनगर विकास प्राधिकरण के गठन तथा हवाई पट्टी को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद एयरपोर्ट का निर्माण कार्य ठंडे बस्ते में चला गया। इस बीच एयरपोर्ट की बाउंड्री टूट गई और रनवे भी खराब हो गया था। इसके बाद अखिलेश सरकार ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए धन आवंटित करके एयरपोर्ट शुरू करने की पहल की। वहीं उत्तर प्रदेश में सत्तासीन हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू करने की गंभीरता से पहल की। यह एयरपोर्ट शुरू तो हो गया, लेकिन अब कई साल से ठप पड़ा है।